सुबह की पहली रोशनी धीमे धीमे आपकी खिड़की पर गिरती है, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम उठ तो जाते हैं, पर अंदर थकान, हैवीनेस और एक अजीब सी ड्राइनेस महसूस करते हैं। चेहरा डाल, स्कैल्प बार बार सूखा और पेट ऐसा जैसे पूरी रात की थकान लेकर बैठा है। प्राचीन ऋषियों ने इस मॉर्निंग डलनेस को जीवन ऊर्जा का अवरोध कहा है, ब्लॉक्ड लाइफ फोर्स। और इस एक ब्लॉकेज को खोलने के लिए सदियों से एक बहुत सरल, बहुत पवित्र रिचुअल किया जाता है, जिसे वे अमृतपान कहते थे। एक ऐसा पेय जो न सिर्फ आपके पेट को साफ करता है, बल्कि आपकी त्वचा का ग्लो बाहर खींच कर लाता है, स्कैल्प की ड्राइनेस को भीतर से मिटाता है और मन को एक शांत, दिव्य ऊर्जा देता है। आज के वीडियो में मैं आपको वही पवित्र अमृतपान थेरेपी सिखाऊंगी, जैसा इसे ऋषि मुनि अपनी सुबह में करते थे। कैसे यह पानी प्लस शहद का छोटा सा मिश्रण आपके डाइजेशन को एक्टिव मोड में लाता है, ग्लो को बढ़ाता है और स्कैल्प को भीतर से हाइड्रेट करता है। ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम जानेंगे कौन इसे कर सकता है, कौन नहीं, और इसे कितने दिनों तक करना है। अगर आपकी सुबह थकी हुई शुरू होती हैं या आप नेचुरल ग्लो चाहती हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक बहुत गहरा हीलिंग संदेश है। 1. क्या है अमृतपान थेरेपी? सुबह उठकर खाली पेट बस एक गिलास गुनगुना जल, ल्यूकवार्म वाटर, और उसमें सिर्फ एक छोटा चम्मच शुद्ध कच्चा शहद। बस ये एक प्याला अमृत आपके दिन का पूरा ऊर्जात्मक प्रवाह बदल देता है। ऋषियों के अनुसार जब अग्नि मंद हो, मन भारी हो या शरीर में ड्राइनेस बढ़ जाए, तब यह थेरेपी अंदर की रुकी हुई ऊर्जा को वापस जगाती है। 2. पाचन ठीक, ग्लो बढ़ता है। आयुर्वेद कहता है त्वचा का ग्लो पेट से आता है। जब अमृतपान पीते हैं, पेट की जमी हुई हल्की गैस, सुबह की हैवीनेस, धीमी डाइजेशन धीरे धीरे पिघलने लगती है। शहद अग्नि को संतुलित करता है, लेकिन बढ़ाता नहीं, इसलिए यह पेट को इरिटेशन के बिना डिटॉक्स करता है। और जब पाचन साफ, बॉवल्स क्लियर, चेहरा नेचुरली चमकता है, सूजन कम होती है और त्वचा में एक वार्म ओस जैसी चमक आने लगती है। 3. स्कैल्प ड्राइनेस कैसे कम होती है? बहुत लोग सोचते हैं कि सिर की त्वचा, स्कैल्प की ड्राइनेस सिर्फ तेल लगाने से ठीक होगी, लेकिन असल ड्राइनेस अंदर से डिहाइड्रेशन के कारण बढ़ती है। अमृतपान में शहद नेचुरल ह्यूमेक्टेंट जो नमी को खींचकर रोकता है, गुनगुना जल खून का प्रवाह गर्म करता है। जब ये दोनों मिलते हैं और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, सूखी त्वचा में हाइड्रेशन पहुंचने लगता है, डैंड्रफ और इचिंग धीरे धीरे कम होती है। ये एक तरह की इंटरनल ऑयलिंग थेरेपी है। अंदर से नमी बढ़ेगी तो स्कैल्प खुद हीलिंग शुरू कर देता है। 4. इसे कैसे पिए? सुबह उठकर बिना कुछ खाए, गुनगुना, गरम नहीं, पानी, एक छोटा चम्मच रॉ, प्योर, अनहीटेड हनी मिक्स करें और धीरे धीरे सिप लेकर पिए। उबलते पानी में कभी भी शहद न डालें। आयुर्वेद में इसे टॉक्सिक माना गया है। इसे रात में न पिए। यह शरीर को मॉर्निंग एनर्जी देने वाली थेरेपी है। 5. कितना समय करना है? 21 दिनों का एक हीलिंग साइकिल, 15 दिन का ब्रेक, फिर 21 दिन दोबारा। इससे शरीर ओवरलोड नहीं होता और नेचुरल रिदम्स बैलेंस में रहते हैं। 6. किन लोगों को तुरंत फायदा दिखता है? सूखे स्कैल्प वाले, डल स्किन, नो ग्लो, कॉन्स्टिपेशन या स्लो डाइजेशन, बार बार चक्कर या कमजोरी वाली फीलिंग, सुबह हैवीनेस वाले लोग। ये थेरेपी हल्की, जेंटल और सभी दोष, वात पित्त कफ के लिए संतुलित मानी जाती है। किन लोगों को अमृतपान थेरेपी नहीं करनी चाहिए? 1. जिनको शुगर, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो। कच्चे शहद में प्राकृतिक शर्करा होती है। अगर ब्लड शुगर पहले से बहुत हाई है या दवा चल रही है,
तो इसे डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। 2. जिनको पेट में इन्फेक्शन या अल्सर है। पेट में इन्फेक्शन, अल्सर या तीखी जलन वाले लोगों में शहद प्लस गर्म पानी कभी कभी इरिटेशन बढ़ा सकता है। 3. जिनका पित्त बहुत बढ़ा हो, बार बार एसिडिटी, सीने में जलन, चेहरे पर हीट रैश, रात को बॉडी हीट बढ़ना, ऐसे लोग इसे रोज न लें। हफ्ते में 2 से 3 दिन ही ठीक है। 4. जिनको शहद से एलर्जी है। दुर्लभ है, लेकिन कुछ लोगों को शहद से खुजली, सूजन, रैश हो सकता है। ऐसे लोग इसे अवॉइड करें। 5. जिन्हें सुबह सुबह नोसिया या उल्टी जैसा लगे। कुछ लोग एम्प्टी स्टमक पानी प्लस शहद सहन नहीं कर पाते। ऐसे लोग पहले थोड़ा सादा गुनगुना पानी पिएं, फिर 5 मिनट बाद हनी वाटर लें। अगर फिर भी भारी लगे, थेरेपी न करें। 6. 1 साल से कम उम्र के बच्चों में आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों कहते हैं 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। 7. जो इंटरमिटेंट फास्टिंग पर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि शहद आपके फास्टिंग विंडो को टेक्निकली तोड़ देता है। अगर आप प्योर वाटर फास्टिंग कर रही हैं, तो इसे सुबह बाद में लें, फास्ट खत्म करने के बाद। 8. जो पहले से ही बहुत गर्म तासीर वाले हैं, शरीर में ड्राइनेस कम है, चेहरे पर हमेशा रेडनेस, स्कैल्प ऑयली रहता है, इन लोगों को यह रोज नहीं करना चाहिए। हफ्ते में 3 से 4 दिन काफी है। यह थी प्राचीन ऋषियों की अमृतपान थेरेपी। एक इतनी सरल, इतनी हल्की, पर इतनी गहरी हीलिंग प्रैक्टिस, जिसे करने से आपका पेट धीरे धीरे शांत होता है, चेहरा मॉर्निंग ग्लो पकड़ता है, स्कैल्प की ड्राइनेस भी कम होने लगती है और पूरा शरीर एक वार्म पवित्र ऊर्जा से भर जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हीलिंग के लिए कुछ बड़ा, जटिल या महंगा करना पड़ता है, लेकिन सच ये है, सुबह का पहला एक छोटा सा कदम पूरे दिन की ऊर्जा बदल देता है। अगर आप आज से इसे शुरू करती हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में आपको अपने शरीर में सटल लेकिन बहुत सुंदर बदलाव दिखाई देंगे। हल्की सी क्लैरिटी, चेहरे पर सॉफ्टनेस और पेट में हल्कापन। लेकिन ध्यान रखें, हीलिंग तभी होती है जब हम उसे मौका दें, इसलिए इसे कम से कम 21 दिन जरूर करें। अगर आप अमृतपान थेरेपी शुरू कर रही हैं, तो कमेंट में एक छोटा सा स्टार्टिंग टुडे लिखें। ये सिर्फ कमेंट नहीं, आपकी हीलिंग का पहला संकल्प होगा। वीडियो को अपने किसी एक दोस्त या परिवार के सदस्य को जरूर भेजें, जिसकी सुबह भारी रहती हैं या जिसे लगातार डल स्किन या ड्राइनेस की समस्या है। कभी कभी आपकी एक शेयर किसी की पूरी हीलिंग जर्नी शुरू कर देती है। और अगर आप यहाँ न्यू हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि मैं हर दिन ऐसी ही प्राचीन थेरेपीज, एंशिएंट हीलिंग रिचुअल्स और फेमिनिन वेलनेस के नए एपिसोड लेकर आती हूँ। आपके साथ इस हीलिंग यात्रा में होना मेरे लिए हमेशा आशीर्वाद जैसा है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मे योर मॉर्निंग्स स्टे प्योर, ग्लोइंग एंड डिवाइन। थैंक यू।